उसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि उसने फिर से ये शर्फ बख्शा कि आपके साथ मिलकर एक प्यारी सी गुफ्तगू कर सकें खुदा उनके कलाम में से। सो मेरे साथ निकालिए पहला तवारीख उसका 13वां बाब है, उसकी 13वीं और 14वीं आयत का हम थोड़ा सा मुताला करेंगे। और आज का टॉपिक है कि कैसे हम बाबरकत बन सकते हैं, कैसे हम बाबरकत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो तवारीख की पहली किताब है, 13वां बाब है, उसकी 13वीं और 14वीं आयत आपके साथ पढ़ देता हूँ। यहाँ पर खुदा उनका कलाम कुछ यूँ फरमाता है 13वीं आयत से, सो दाऊद संदूक को अपने दाऊद के शहर में न लाया, बल्कि उसे बाहर जाती उबैद अदूम के घर में ले गया। सो खुदावंद का संदूक उबैद अदूम के घराने के साथ उसके घर में 3 महीने तक रहा, और खुदावंद ने उबैद अदूम के घर और उसकी सब चीज़ों को बरकत दी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदावंद हम सबको बरकत दे। आप कह सकते हैं आमीन। सो यहाँ पर हम इस विर्द में 2 अशखास के बारे में पढ़ते हैं। पहला दाऊद बादशाह, सब जानते हैं, लेकिन दूसरी शख्सियत जो है वो है जाती उबैद अदूम। ये हमारे लिए कोई इतनी ख़ास शख्सियत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाकई ही ख़ास शख्सियत है, ख़ास किरदार है, क्योंकि 3 माह तक ऐत का संदूक, खुदावंद का संदूक इसके घर में रहा, तो ये आम शख्स नहीं हो सकता। अगर हम इस बाब का मुताला करें, 13वें बाब का मुताला करें, तो हमें पता चलता है ऐत का संदूक इसराइलियों के पास नहीं था, दाऊद के पास नहीं था, खैमा इज्तिमा में नहीं था, अभी हैकल नहीं बनी थी, अभी सिर्फ खैमा इज्तिमा था, और उस खैमा में ऐत का संदूक नहीं था। कौम बनी इसराइल के पास ऐत का संदूक नहीं था, क्योंकि ये ऐत का संदूक, खुदावंद का संदूक, ये मुकद्दस संदूक फ़लस्तीनियों के पास था। सो दाऊद ने अपने बुजुर्गों को इकट्ठा किया, सरदारों को इकट्ठा किया, जो हज़ारों पर और सैकड़ों पर जो सरदार थे, सरदार का फरीज़ा निभा रहे थे, तो ये उनको इकट्ठा करता है और उनसे डिस्कशन करता है, बात करता है कि हम अब ऐत के संदूक को ले आए। और फ़लस्तीनी भी यही चाहते थे कि अब ये ऐत का संदूक हम वापस भेज दें, क्योंकि रवायात से पता चलता है कि ऐत के संदूक की बाबत जब ये फ़लस्तीन ले गए तो वहाँ पर बड़ी वबाएँ आई, बड़ी मरी आई, और इस वजह से उनकी जान अजाब में आ चुकी थी। और जिस मंदिर में ये ऐत का संदूक, ये पाक संदूक, ये खुदावंद का संदूक, ये मुकद्दस संदूक रखा हुआ था, वहाँ पर उनका जो देवता था वो हर रोज़ ऐत के संदूक के सामने गिर जाया करता था। और फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि ऐत के संदूक के सामने वो रेजा रेजा हो गया, किरची किरची हो गया, टूट गया, और फिर उन्होंने सोचा कि अब ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। सो उन्होंने अपने लोग भेजे और कहला भेजा कि इसे आप ले जाए। सो दाऊद ने भी इकट्ठे किए लोग और वो ऐत के संदूक को ले जाता है। और फिर अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं 9वीं आयत में, तो वहाँ पर एक शख्स है उज़ा, जो बैलगाड़ी को चला रहा था, हाँक रहा था, और क्या होता है कि गाड़ी को ठोकर लगती है और ऐत का संदूक जो है, जो उस गाड़ी के ऊपर रखा हुआ था, उसे ठोकर लगती है और वो गिरने लगता है। लेकिन उज़ा अच्छी नीयत के साथ उसे बचाने की गर्ज से हाथ लगा देता है। और आपको पता है कि ऐत का संदूक को सिर्फ लावी हाथ लगा सकते थे और कोई नहीं लगा सकता था। सो उज़ा का दम वहीं निकल गया, वो मर गया। सो यहाँ पर एक सवाल उठता है, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, और हम फिर
इसके बारे में बात करेंगे कि फ़लस्तीन जब लेकर गए वो नहीं मरे, लेकिन ये ऊज़ा जो इसराइली था ये मर गया। सो ये हम बाद में डिस्कशन ज़रूर करेंगे उसके ऊपर। अच्छा, फिर क्या होता है कि दाऊद डर जाता है और फिर ये एक बंदे के पास ऐत का संदूक रखवाता है और वो बंदा जाती उबैद अदूम था। जाती उबैद अदूम जात का रहने वाला था और जाति से हमें जाति जुलैत या जाति जूलियत के बारे में पता चलता है। सो ये उसी इलाके का था जहाँ का जाति जुलैत या जाति जूलियत रहने वाला था, या उसकी ये नस्ल से, उसके ख़ानदान से ये बिलोंग करता था। तो दाऊद जात के रहने वालों से इतनी नफरत किया करता था। एक रिवायत ये है कि उसने 5 पत्थर इसलिए लिए थे कि जाति जुलैत के 5 भाई थे और उसने 5 को मारा था, और इतनी नफरत के ये हर एक जात के रहने वाले को, क्योंकि उसने खुदावंद के लोगों को ललकारा था, खुदावंद को ललकारा था, इसलिए वो कहता है कि ये नामख्तूम होता कौन है। सो ये एक बात है। सो इसने कहा कि अब खुदा का गज़ब भड़का हुआ है, तो हम ये संदूक जो है वो जाति उबैद अदूम के घर पर रख देते हैं ताकि खुदा का अज़ब यहाँ पर भड़के और ये शख्स भी और इसका ख़ानदान भी मर जाए। लेकिन खुदावंद को कुछ और मंजूर था, और जब ये संदूक वहाँ रखा गया तो कलाम कहता है कि 3 महीने तक ये संदूक उबैद अदूम के घर में रहा और खुदावंद ने उबैद अदूम के घर और उसकी सब चीज़ों को बरकत दी। सो ये हैरान कुन बात थी। सो मैं चाहता हूं कि आप जाने कि ऐत का संदूक क्या था, क्यों ऐत के संदूक के सबब से या फिर किसी और सबब से जाति उबैद अदूम को खुदावंद ने बरकत दी। सो जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दें और आगे खुदा के कलाम को शेयर करते जाएं ताकि बहुत से लोग कलाम को सुने, कलाम को समझें। सो इस वीडियो को हम यहाँ पर याद स्टॉप करते हैं और इस कलाम को हम आगे सिलसिलावार एक वीडियो का सिलसिला बनाएंगे ताकि हम इसे अच्छे तौर से समझ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार रहे आपका। इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खुदावंद के कलाम की बातें हम डिस्कस आपके साथ करते रहें। सो आज के लिए बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करता रहे। आमीन।